सरकार ने जम्मू कश्मीर को बड़े स्तर पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। पीएम मोदी का कल जम्मू कश्मीर का दौरा है और इस दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं। कल ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे, ये बड़ी खबर है। और पीएम मोदी का कल जम्मू कश्मीर का दौरा है। इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो बहुत ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। अक्सर जब कोई बड़ा नेतृत्व या कोई भी बड़ा राजनेता जम्मू कश्मीर की तरफ आता है तो पाकिस्तान बौखला जाता है। और अब तो खुद प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की पावन धरती कटरा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो तिलमिला सकता है, लेकिन ये साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये तस्वीरें हैं उस पुल की, जो पुल दुनिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। रेलवे पुल सबसे ऊंचा पुल है और ये भारत ने बनाया है, ये भारत की सरकार ने बनाया है और इसे जम्मू कश्मीर के रियासी कटरा में उस इलाके में बनाया गया है, जहां पर कल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे और फर्राटादार ये ट्रेनें जम्मू कश्मीर में दौड़ेंगी और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यानी देश के अन्य हिस्सों तक ये ट्रेन जो है वो दौड़ेगी और इसका सीधा फायदा कश्मीर के लोगों को मिलने वाला है। इसका सीधा लाभ कश्मीर के लोगों को मिलने वाला है। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इसे बड़ी सफलता में देखा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम बार बार जिक्र करते हैं इस पुल का, जितना ऊंचा पुल, जितना गहरा ये इसका डिस्टेंस है, उतनी ही गहरी सोच, उतनी ही गहरी वो एक पॉलिसी के तहत जो है वो इसको तैयार किया गया है। आज कल प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और सबको समर्पित कर देंगे और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है विनोद जी, कैसे देखते हैं इसे आप? अगर बात देखी जाए शीतल, तो जो दिन चुना गया है जी, बकरीद से ठीक एक दिन पहले, हाँ, आप देखिए कितना सटीक दिन चुना है। जम्मू कश्मीर की आवाम को ही नहीं, समूचे देश की जनता को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल जुड़ जाएगी। ये सपना कल साकार हो जाएगा। ये 43,800 करोड़ रुपए की परियोजना है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और हम अक्सर देखते थे हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश के बाद भी हाईवे ब्लॉक हो जाता था, पस्सियां गिरती थी, हाईवे ब्लॉक हो जाता था, तो फिर आने जाने का साधन कोई नहीं रहता था। 4-4 दिन भी हमने देखा कि हाईवे बंद रहता था। तो खाद्य पदार्थ जो जम्मू से वहां कश्मीर की तरफ जाते थे बंद। अब ट्रेन के माध्यम से वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी, यानी हमने जो सोचा भी नहीं था। उसके साथ साथ हम 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज है। एक तो ये 12 महीने कनेक्टिविटी रहेगी, दूसरा टूरिज्म में ग्रोथ होगी। हाँ। जो इस जगह से जाएगा 119 किलोमीटर सिर्फ ट्रेन को सुरंग से जाना है, तो कितना लुत्फ आएगा। पर्यटकों को ट्रेन में ही जाने का मजा आएगा। पर्यटक स्थल तो अलग की बात है, पर्यटकों को ट्रेन में ही जाने का ही मजा आएगा। लोकल इकोनॉमी और ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, बूम मिलेगा इस ट्रेन के जाने से। जॉब क्रिएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि जॉब को लेकर के एक बड़ी कोशिश की जा रही थी। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों की मेंटालिटी ये है कि जॉब वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी को समझते हैं, लेकिन अब ये जॉब होगा। अब जब रेलवे डिवीजन बनेगा तो रेलवे डिवीजन बनने के साथ साथ बन गया रेलवे डिवीजन, जो लोग एम्प्लॉयज आएंगे वो वहाँ से खरीदारी भी करेंगे, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे भी, वो पढ़ने वाले बच्चे स्टेशनरी भी, पेन पेंसिल भी यहीं से लेंगे। उनके लोग जो आएंगे यहाँ के लोकल प्लेसेस पे जाएंगे, टैक्सी का भी इस्तेमाल करेंगे, ऑटो का। यानी बड़ा कल का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है विकास की दृष्टि से, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है विनोद जी, क्योंकि जब कोई बड़ा विकास कार्य जम्मू कश्मीर में होता है तो जाहिर सी बात है इसकी भनक जो है पाकिस्तान तक पहुंचती है और पाकिस्तान तिलमिला जाता है। ये अक्सर हमने समय समय पर देखा है और उन्होंने जिस तरह से भारत में आतंकवाद फैलाकर या भारत के लोगों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया है। कल का प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ आना, रेल परियोजना का यह उद्घाटन करना और उसके बाद क्या लगता है एक बड़ा संदेश धर्मनगरी से जाएगा पाकिस्तान की तरफ? डेफिनेटली पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद हर एक ऐसा प्रयत्न किया कि कश्मीर मुद्दे को लेकर के उन्होंने इस्लामिक कंट्री में जाकर के, बाकी यूनाइटेड नेशन में जाकर के भी प्रयत्न किया कि कश्मीर अभी भी एक इशू है। उसके बाद पहलगाम किया, लेकिन जो सफलता पाकिस्तान को मिलनी चाहिए नहीं मिली। अब जब इतनी बड़ी परियोजना है, कल एक 43,800 करोड़ रुपए की या दूसरी 2,400 करोड़ रुपए की,
इतनी बड़ी परियोजनाओं का कुछ का शिलान्यास है, कुछ का फीता काटा जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कश्मीर भारत का अटूट अंग है, हम कहते रहे हैं। और जब ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि मैसेज, एक संदेश जो है पाकिस्तान को चला जाएगा कि जो आप नापाक हरकतें कर रहे हैं, हम देखिए हमारी दृष्टि जो है सीधा और सीधा सटीक विकास पर निगाह रहती है हमारी, और आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हो। एक मैसेज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चला जाएगा और साथ साथ में पाकिस्तान को भी मिल जाएगा। जो एक डिवाइडेंस की खाई होती थी विनोद जी जम्मू कश्मीर के बीच, या जम्मू कश्मीर या बाकी राज्यों के बीच में, जो एक मेंटालिटी थी कुछ लोगों में कि भाई हम अलग हैं, इस खाई को भरने में ये कितना अहम रोल निभाएगी? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी एक कनेक्टिविटी जो है वो बनेगी आने वाले समय में। देखिए, इसका पहला स्टेप तो उसी दिन उठ गया था जब 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ और 35 को रिपील किया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर लेबर क्लास, पहले भी लेबर क्लास जो है बाहर से लोगों को ही होती थी। पहले ऐसे कहा जाता था, उन पे उंगलियां उठाई। इवन उससे पहले जम्मू और कश्मीर में एक वेज क्रिएट किया जाता था, क्योंकि जम्मू, ये सियासतदानों की देन थी, जम्मू को अलहदा रखा जाता था, कश्मीर को अलहदा रखा जाता था। अब जैसे ही एक प्रयत्न किया गया है 5 अगस्त 2019 के बाद से, और मुझे लगता है इस ट्रेन में उस प्रयत्न पर इंडोर्स की मुहर लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्रयास किया जाता रहा था विभाजन का या वेज क्रिएट करने का, वो भी इससे खत्म होगा। ठीक ठीक, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट कल का दिन पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लिए रहेगा, क्योंकि कल की निगाहें सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पर होंगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर पहले हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद यहाँ के लोगों को संबोधित भी करेंगे।